नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। यह सेम टू सेम मैग्नेटिक डाइपोल जैसा ही है। जैसे मैग्नेटिज्म में हम दो पोल पढ़ते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है। उसमें ये पढ़ा जाता है कि नॉर्थ पोल से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें बाहर निकलती है और साउथ पोल में जाके एंटर करती है। तो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज पार्टिकल रख दिए जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट, यानी एक जगह पॉजिटिव चार्ज होगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें बाहर निकलेंगी और नेगेटिव में जाकर वो एंटर करती है। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन पोलैरिटी, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, उन दो चार्ज पार्टिकल को एक सेपरेशन के साथ रख दिया जाए तो उससे जो सिस्टम बनता है वह होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, दोनों को एक सेपरेशन ए के साथ रख दिया गया। तो इनसे जो ये हमारा टोटल सिस्टम बना है, यह सिस्टम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक सेपरेशन के साथ रख दिए जाएंगे तो वह सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। इसकी मैथमेटिकली जो मेजरमेंट की जाती है वह होती है डाइपोल मोमेंट से, जिसे स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। डाइपोल मोमेंट हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन का रहता है। जैसे हम यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके चलते हैं, बट केमिस्ट्री में हमने ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन कैलकुलेट की थी। तो चलिए इसकी मैथमेटिकल वैल्यू के बारे में देखते हैं कि क्या होती है। डाइपोल मोमेंट की मैथमेटिकली वैल्यू होती है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह होगा, ये दो चार्ज दिए हुए हैं ना, इनके मैग्नीट्यूड, यानी क्योंकि कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इनकी सेपरेशन, यानी क्यू डॉट ए ही हमारा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी डाइपोल मोमेंट की। और डायरेक्शन कहाँ होगी, डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम है इस अरेंजमेंट का, और डाइपोल मोमेंट इस अरेंजमेंट का मैथमेटिकल रिजल्ट है। यानी इसकी इस सिस्टम की मैथमेटिकल अगर कैलकुलेशन करना चाहें, मेजरमेंट करना चाहें, तो यह होता है चार्ज इनटू उनके बीच की सेपरेशन। और जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। अब बात कर लेते हैं इसकी एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट होती है चार्ज की, क्या होती है, कूलम होती है, और सेपरेशन की होती है मीटर। तो इसकी भी एसआई यूनिट कूलम मीटर होगी। तो इलेक्ट्रिकल डाइपोल हमारा क्या होगा, एक सिस्टम होगा, एक अरेंजमेंट होगी। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसकी मैथमेटिकल मेजरमेंट होगी जिसकी डायरेक्शन ये है, और एसआई यूनिट हम ये मेजर करते हैं। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ, किस पॉइंट पे कितना होता है, पोटेंशियल किस पॉइंट पे कितना होता है, ये सारी कैलकुलेशन चलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ये हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम तीन तरीके से निकालेंगे। एक तो इसकी एक्सिस के ऊपर, एक इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर, और एक किसी अननोन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले हम एक्सिस की बात करेंगे। जैसे एक ए पॉइंट के ऊपर हमने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, बी पॉइंट के ऊपर हमने प्लस का क्यू चार्ज रख दिया, और हम सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी ले लिया इसकी एक्सिस के ऊपर, और इस पी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। और इनके बीच की सेपरेशन मान लेते हैं 2a मान लेते हैं, क्योंकि डिवाइड करने में आसानी रहेगी। अदरवाइज आप a मान के भी चल सकते हो, a के हिसाब से कैलकुलेशन हो जाएगी हमारी, a/2 के हिसाब से चलेगा। लेकिन डिवीजन के बजाय हम 2a मान लेंगे ताकि इसे तोड़ने में आसानी रहे। यह बिल्कुल मिडल है, यानी सेंट्रल डिस्टेंस है हमारी। इस डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस हमने x ली है।
तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमें। तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट क्या है। इस सिस्टम की डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वह हमारा Q इंटू 2a के बराबर है। फर्स्ट तो हमारा ये रिजल्ट हुआ। अब आप इस डाइपोल को दो अलग अलग पोल के तरीके से ट्रीट करो, यानी एक तो ये पोल हुआ और दूसरा ये पोल हुआ। तो बी चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड P पे कितना होगा, वह इस डायरेक्शन का होगा। ए चार्ज पार्टिकल के कारण P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वह नेगेटिव चार्ज है तो इसकी तरफ आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या रहेगा, इसका इफेक्ट ज़्यादा है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इसका इफेक्ट कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसके इफेक्ट में से इसका इफेक्ट घटा देंगे, वह हमारे पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड बच जाएगा। तो वो कैलकुलेशन करनी है हमें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड एट P ड्यू टू B क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट P ड्यू टू B क्या होगा P पॉइंट के ऊपर। तो K इंटू चार्ज कितना है, Q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं इसमें, तो ये डिस्टेंस बचेगी ना हमारे पास, ये x है और ये डिस्टेंस a है ना, क्योंकि टोटल तो 2a है, तो आधी डिस्टेंस कितनी हुई हमारी, a के बराबर हुई। तो x में से मैं a को घटा दूंगा तो ये डिस्टेंस बच जाएगी ना मेरे पास x माइनस a। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, x माइनस a का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, राइट डायरेक्शन प्लस का i कैप होगी, 2 नंबर इक्वेशन। E एट P ड्यू टू A कितना होगा, K चार्ज तो Q है ना, मैग्नीट्यूड ही हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, Q हो गया, डिवाइडेड बाय यह डिस्टेंस कितनी होगी, x में a जोड़ेंगे तब जाकर ये टोटल डिस्टेंस आएगी ना, तो x प्लस a का होल स्क्वायर आएगी। और डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस आई कैप में होगी। अगर वो आई कैप डायरेक्शन है तो ये माइनस का आई कैप डायरेक्शन है, तो माइनस आई कैप डायरेक्शन होगी। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, दोनों वेक्टर को, क्योंकि दो इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर की फॉर्म में ही हम इसको ऐड करते आए हैं। तो वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर देंगे ई पी बी प्लस ई पी ए। या आप डायरेक्ट अगर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में जाना चाहो तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड भी आप डायरेक्ट ये माइनस ये कर दो, वह भी हमारा रिजल्ट आएगा। बट जो थ्योरेटिकल अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो थ्योरेटिकल अटेम्पटेशन यही कहती है कि ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसे वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करना चाहिए हमेशा। एक स्टैंडर्ड बुक में भी आपको यही मेथड मिलेगा। कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिकल रिजल्ट के लिए तो हम अपनी मर्जी से डायरेक्ट रफ टफ चलते हैं, बट थ्योरेटिकल एग्जाम में हमें अटेम्पटेशन का भी ध्यान रखना होता है। तो अगर कैलकुलेशन करें, दोनों को ऐड करें, तो के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और आई कैप डायरेक्शन हमने कॉमन ले ली, यानी आई कैप कॉमन ले लिया। ये माइनस का साइन है तो माइनस के साथ इसको रख दिया। इसमें से के क्यू भी कॉमन आ सकता है ना, तो के क्यू तो कॉमन आ गया। एलसीएम क्या आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कई बच्चों को यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आती है, इसको मैं एक बार साइड में सोल्व करके दिखाऊं तो x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर होगा ना, तो होल स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ टोटल का स्क्वायर बन गया। अब अंदर तो a माइनस बी ए प्लस बी है ना, तो यही चीज़ आएगी, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। के क्यू तो बाहर आया हुआ, ये आई डायरेक्शन है हमारी, तो इसकी मल्टीप्लाई इस साइड जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इस साइड आएगी, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2 आ गई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया हमने। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab,
आई कैप। अब ये माइनस साइन अगर ब्रैकेट खोलें तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा ना, तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ऊपर कितना बचा, के क्यू इंटू 2ax प्लस 2ax 4ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 2 आई कैप। इस डायरेक्शन का बच रहा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। इसकी डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन की होती है, वहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। इसीलिए हम नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं और केमिस्ट्री में उनका कोई फंडा होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देखो Q इंटू 2a कितना होता है, Q इंटू 2a तो डाइपोल मोमेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या बचा, Q इंटू 2a करेंगे तो ये तो P बन गया, एक तो 2 बच गया, एक K बच गया, और Q इंटू 2a कितना हो गया, P हो गया, तो P हो गया, और इंटू x बच गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 2। और यही हमारी वैल्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की आ गई। और कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट में हम एक छोटी सी एडिटिंग ये कर देते हैं कि अगर a की वैल्यू x के कंपेयर में बहुत छोटी हो, छोटी मीन्स ये माइक्रोमीटर की फॉर्म में हो, ये सेंटीमीटर या मीटर की फॉर्म में हो। जैसे ये 2 मीटर हुई x की वैल्यू और a की वैल्यू हमारी माइक्रोमीटर में हुई, तो 2 मीटर का स्क्वायर तो 4 मीटर स्क्वायर हो गया, उसमें से हम 1 माइक्रोमीटर को घटाएंगे। 1 माइक्रोमीटर का स्क्वायर 10⁻⁻12 हो जाता है ना, 4 में से 10⁻⁻12 को घटाएंगे तो ना के बराबर ही तो घट रहा है ना। तो उस केस में यानी केस कौन सा होगा कि इफ a इज वेरी वेरी लेस देन x then a square can be neglected। या हम ये भी कह सकते हैं, एक तो ये बात लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम में, या फिर इसके बाद ये भी लिख सकते हैं कि then x square माइनस a square अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x square। a square x square माइनस a square इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू x square, क्योंकि a को तो नेग्लेक्ट ही कर देंगे ना हम। तो अगर ये कंडीशन इसमें पुट करूं मैं, तो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस एक्सियल पॉइंट, तो 2kp x डिवाइडेड बाय, अगर ये नेग्लेक्ट हो गया तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 4 होगा ना, तो x की पावर 4 आ गया, तो x से एक x कैंसिल होगा, E8 एक्सियल पॉइंट कितना होगा 2kp x क्यूब होगा इन आई कैप। इस डेरिवेशन के लिए आई कैप इसकी डायरेक्शन होगी। तो हमें ये रिजल्ट हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सियल पॉइंट के ऊपर डाइपोल के कारण इतनी होती है। तो डेरिवेशन में हमें ये याद रखना है, अगर हमसे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो आप इस फॉर्मूले में मत घुसना, क्योंकि कई बार कंपेरेबल डिस्टेंस दे दी जाती है और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। फिर हम ये फॉर्मूला रटें या फिर ये फॉर्मूला रटें डायरेक्ट न्यूमेरिकल करने के लिए, इससे बढ़िया फॉर्मूला रटो ही मत, डायरेक्ट बात ही याद रख लो, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड माइनस इसका कर दो, आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा। आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी, क्यू की भी वैल्यू होगी, एक्स और ए की भी वैल्यू होगी, कट पिट के डायरेक्ट यहाँ पर एक आंसर यहाँ पर आंसर, दोनों को घटा दो रिजल्ट आ जाएगा। क्यों फॉर्मूले में माथापच्ची कर रहे हो? तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तब हम इस डेरिवेशन के रिजल्ट को रट के आंसर नहीं निकालेंगे। जिसको याद रह जाए बहुत अच्छी बात है, बट अपना टाइम रटने में वेस्ट मत करना। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, अगर हमसे डेरिवेशन पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर 12th बोर्ड एग्जाम में, तो हमें इस टाइप से इसकी डेरिवेशन करनी है। न्यूमेरिकल जब आएंगे तब हम डायरेक्टली ही इसको सोल्व करेंगे। और डाइपोल पे खैर न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड वोल्ट जो हमारा पोटेंशियल लाइन के न्यूमेरिकल नहीं बनते, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह के न्यूमेरिकल बनते हैं, तो उस टाइम टॉपिक करेंगे तो हम न्यूमेरिकल उसके ज़्यादा करेंगे, इसके भी कुछ करेंगे न्यूमेरिकल्स। फाइनली आपको ये रिजल्ट याद रखना है। अब हम करेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे तो हो गया, ये ए मान लो इसका पार्ट कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर।
हमने एक्सियल के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाला 2kp/r³ आई कैप। मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हमारा इतना आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इक्वेटोरियल लाइन की। इसका बी पॉइंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल लाइन, इस लाइन के ऊपर हम एक पॉइंट लेंगे। जैसे एक चार्ज पार्टिकल ये दे दिया गया माइनस का क्यू, और एक कुछ डिस्टेंस के ऊपर चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यू दे दिया गया। इसके सेंटर से अगर मैं एक इक्वेटोरियल लाइन बनाऊं, इस लाइन पे सपोज पी पॉइंट हमने यहाँ रख दिया, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है हमें। तो पॉजिटिव के कारण कितना होगा, ये डिस्टेंस 2a मान ली, और ये डिस्टेंस हमने x मान ली कि सेंटर से x डिस्टेंस ऊपर रखा हुआ है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वह अवे फ्रॉम होगी ना, E पॉजिटिव के कारण, और इसके कारण जो डायरेक्शन होगी वह इस लाइन जो ज्वाइनिंग है नेगेटिव है तो इसकी ही डायरेक्शन में होगी ना, E नेगेटिव। पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम होगी, नेगेटिव के कारण टुवर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगी। ये एंगल सपोज हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये हमने अज्यूम किया है कि थीटा एंगल है हमारा। अब इसके दो कंपोनेंट तोड़ेंगे हम, x और y एक्सिस में। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ, थीटा होगा, क्योंकि दो लाइनें एक लाइन कट कर रही है, ये एंगल थीटा है तो ये भी तो एंगल थीटा ही होता है ना, तो ये थीटा हुआ तो ये एंगल भी थीटा हुआ। अब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ना, बस डायरेक्शन अलग है। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी, बस डायरेक्शन हमारी अलग हो जाएगी। तो इस E का बेस वाला इफेक्ट कितना होगा, E कोस थीटा होगा, और ये E साइन थीटा होगा। सेम टू सेम इसके अगर दो कंपोनेंट किए जाए तो ये एंगल थीटा है। जैसे अगर दो लाइन की बात करें तो इस दो लाइनों को ये लाइन कट कर रही है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल जो भी आप मैथ की लैंग्वेज में बोलते हो। ये दोनों के दोनों एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा एंगल हो जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा E का बेस वाला इफेक्ट क्या होगा, E कोस थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में इफेक्ट आएगा वो E साइन थीटा होगा। अब ये इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये इफेक्ट तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारा E नेट बचेगा वह E नेट नेगेटिव x डायरेक्शन वाला बचेगा, बिकॉज कंपोनेंट ऑफ y डायरेक्शन कैंसल ईच अदर। y डायरेक्शन के कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x डायरेक्शन का इफेक्ट बचेगा वो भी नेगेटिव x डायरेक्शन वाला इस डायग्राम के लिए। सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस कितनी होगी। जैसे ये x है और ये a है ना, क्योंकि टोटल तो 2a हुई तो ये हाफ डिस्टेंस तो a ही हुई, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास, x² प्लस a² आएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, k³ डिवाइडेड बाई x² प्लस a² आएगा। यही मैग्नीट्यूड इसके लिए होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड की भी वैल्यू सेम आएगी। तो E नेट की वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास, 2E कोस थीटा बचेगी, क्योंकि E कोस थीटा इसका और E कोस थीटा इसका, तो 2E कोस थीटा बचेगी। अगर डायरेक्शन की बात करूँ तो माइनस का I कैप आएगा। पहले हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्शन बाद में लगा देंगे। तो 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है हमारी, k³ डिवाइडेड बाई x² प्लस a² इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है ना, और बेस हमारा कितना है
ए है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऊपर कितना आ जाएगा 2k क्यू ए डिवाइडेड बाय ये 1 पावर है और ये हाफ पावर है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, ई नेट का मैग्नीट्यूड आएगा। Q इंटू 2a किसके बराबर होगा? डिस्टेंस हमारी 2a है और चार्ज हमारा Q है, तो P की वैल्यू किसके बराबर होगी? Q इंटू 2a के बराबर होगी। तो Q इंटू 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ? डाइपोल मोमेंट, यानी Kp डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं ई नेट। ई नेट की वैल्यू हमारी Kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई। अब वही कंडीशन इसमें लगाएं कि a इज वेरी वेरी लेस देन x हो, यानी a तो माइक्रोमीटर में हो, ये सेंटीमीटर या मीटर में हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे 1 के अंदर 10⁻⁻12 घटा रहे थे, अगर 1 के अंदर 10⁻⁻12 जोड़ देंगे तो भी तो ना का इफेक्ट ही है ना। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एक्स स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो ई नेट हमारा कितना आया? ई नेट आया Kp डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 करूंगा तो एक्स की पावर 3 आ गई ना। और ये ई नेट किस डायरेक्शन में आया? ई एट इक्वेटोरियल लाइन कितना आया? Kp डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब आया। और ई एक्सियल लाइन पे कितना आ रहा है? 2Kp डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ रहा है। वहाँ पर r डिस्टेंस थी, x डिस्टेंस थी तो x क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर x डिस्टेंस है तो x क्यूब यहाँ पर है। अगर दोनों को अगर मैच किया जाए दोनों के मैग्नीट्यूड का, यानी स्पेशल कंडीशन के अंदर ये रिजल्ट था एक्सियल का और स्पेशल कंडीशन में इक्वेटोरियल का ये रिजल्ट है। उस स्पेशल केस को अगर कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, ये हमारे एनसीईआरटी में भी कंपैरिजन दे रखा है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि दोनों का अगर कंपेयर करें तो ई एक्सियल किसके बराबर होगा? 2 ऑफ ई इक्वेटोरियल के बराबर होता है। यानी इक्वेटोरियल पे जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा उसका जस्ट डबल होता है ई एक्सियल के ऊपर। और कब? जब ये स्पेशल हम कंडीशन लगाएं तब होता है डबल। तो हमें एक ये भी बातें याद रखनी है। तो ई एक्सियल पे इतना है, ई इक्वेटोरियल पे हमारा इतना आंसर होगा उस स्पेशल केस के अंदर। अब इसका थर्ड पॉइंट बचता है कि कोई अननोन पॉइंट आ जाए, जरूरी थोड़ी एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन पे ही वह सर्वाइव करता हो। एक अननोन लोकेशन के ऊपर अगर पॉइंट हमें मिल जाए तो उस केस में क्या होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड?